आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। 20 नवंबर 2022 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही संविधान के निर्माता थे और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुँची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय भीम। साथियों, ऐसे जो अफवाह और भ्रम फैलाने का संदेश देश में दे रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें तो संदेह है ये अनपढ़ जाहिल गवार प्रिंसिपल है जिसे यही नहीं पता कि संविधान किसने लिखा है। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा और इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिन्होंने जय भीम। साथियों, मैं अतुल खोड़वाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होकर हम तक पहुंची। तमाम साथियों के पूरे देश से फोन आए। हमने उस मामले में संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों से बात की। साथियों, मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में एक विद्यालय जिसका नाम नवोदय विद्यालय से जाना जाता है। साथियों, जिस दिन संविधान दिवस था, संविधान दिवस के मौके पर वहां के प्रधानाचार्य छात्रों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए प्रिंसिपल महोदय ने बोला कि संविधान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। हम प्रिंसिपल महोदय को बता देना चाहते हैं, आप तो पढ़े लिखे अनपढ़ साबित हुए, जो आपको इतना भी जानकारी नहीं है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। साथियों, हम आपको पहले जानकारी देते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा है। साथियों, 1949 में संविधान मसौदा तैयार कर लिया गया था। संविधान कमेटी के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब जी थे। जब संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था तो उसको साफ सुथरी हैंड राइटिंग में उतारना प्रस्तावित हुआ था। जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली में रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को बुलाया और उनको यह जिम्मेदारी सौंपी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक पेशावर लेखक थे। उनकी हैंड राइटिंग काफी साफ थी। प्रेम बिहारी नारायण एक टेलीग्राफ असिस्टेंट थे। साथियों, 1901 में दिल्ली में पैदा हुए प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान लेखन के लिए एक पैसे की भी डिमांड नहीं की थी, जबकि वो पेशावर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने
अपनी एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान लिखने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा, आपकी क्या शर्त है, बताइए। उन्होंने कहा कि संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम लिखा जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को स्वीकार किया, तो उन्होंने वो संविधान लिखा। लेकिन साथियों, जो संविधान की फाइनल कॉपी थी वो प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखी है, लेकिन उससे पहले दो दो हाथों से काम करने वाले हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब जी ने संविधान को लिखा है। संविधान लिखने के बाद प्रेम बिहारी नारायण जी को सौंपा गया था कि आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी साफ राइटिंग में उतार कर हमको दे दीजिए। साथ ही उसी प्रकार से नंदलाल बोस ने संविधान को अपनी कला के माध्यम से सजाया। नंदलाल बोस जी ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पद्मश्री को भी सजाया गया है उनके हाथों द्वारा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल मिश्रा है, ये जातिवादी लगते हैं और जातिवादी मानसिकता का इन्होंने परिचय दिया है। हमने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में तमाम छात्रों ने संविधान निर्माता का नाम लिया, लेकिन यह कहता है कि यह भ्रम है, यह अफवाह फैलाई गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। साथियों, हम इस प्रिंसिपल को बता देना चाहते हैं, यह कान खोल के सुन ले, अपने परम पूज्य बाबा साहब ने अपने दोनों हाथों से संविधान लिखा है। रात दिन मेहनत करके उन्होंने संविधान लिखा है। और संविधान की कमेटी में 299 सदस्य थे। ज्यादातर उसमें कामचोर थे, जो कहीं घूमने चले जाते थे, कहीं उधर किधर चले जाते थे। बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए बाबा साहब ने इस संविधान को तैयार किया, जिसमें सभी वर्गों और सभी जातियों, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। आज की जातिवादी मानसिकता का इन्होंने सबूत दिया है। यह प्रिंसिपल जातिवादी है। इन जैसे प्रिंसिपल को तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, जिन्होंने भारत के करोड़ों परम पूज्य बाबा साहब के फॉलोवर्स को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हम इन प्रिंसिपल को बख्शेंगे नहीं, हम इनको सस्पेंड करा के रहेंगे। आज हमने रायसेन के जिलाधिकारी, एसएसपी, तमाम अधिकारियों से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग की। हेलो हेलो जी जी, एसपी साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अतुल खोड़ावाल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन से। जी जी एसपी साहब, आपके जिले का एक मामला है। कलेक्टर साहब, हाँ ये जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी में पड़ता है। जी इनके जो प्रिंसिपल महोदय हैं, जी उन्होंने संविधान दिवस के दिन हाँ एक बयान जारी किया है अपने स्कूल से हाँ कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा। ये भ्रम है लोगों में कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है। और ये वीडियो वायरल हो रही है और हमारे पास हमारे तमाम साथियों के फोन आए हैं हाँ और उनमें आक्रोश है इस बयान को लेकर। जी तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जी एक बार कलेक्टर साहब को बता दें, हालांकि उनके अंदर भी नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तो अलग संस्थाएं हैं, उनके कर्मचारी नियुक्त वगैरह होते हैं जी। उन पर जो विभागीय कार्रवाई जो करनी है वो उनके माध्यम से ही होगी। हम लोग इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। कलेक्टर साहब को बता दीजिएगा, आप वो प्रॉपर चैनल से बता देंगे तो करेंगे। ठीक है, फिर भी आप अपने स्तर से भी दिखवा सकते हैं। तो एक सिस्टम को, जो सिस्टम है, जो आपके यहाँ का माहौल है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ धरना प्रदर्शन होगा, लोग घरों से बाहर आएंगे, सड़कों पे हंगामा करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो इससे माहौल खराब होता है।
तो ये आप आईपीसी में हमारे लिए ऐसा कुछ सरकारी कर्मचारी के लिए कोई धाराएं नहीं है। हमने कलेक्टर साहब को बता देता हूँ मैं आपके बात को, एक बार वो पहुंचा देंगे जवाहर नगर में, विभागीय कार्रवाई हो जाएगी तो अच्छा है। हाँ, तो आप अपने स्तर से दिखवा लीजिए, हम आपसे यही उम्मीद है। जी ठीक है एसपी साहब, धन्यवाद। कलेक्टर साहब को बता देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षा मंत्रालय में भी हमने संपर्क किया। कल हमारी शिक्षा मंत्री के सचिव, मुख्य सचिव से बात होगी और इनको सस्पेंड कराने की हम मांग रखेंगे। साथियों, ऐसे जो अफवाह और भ्रम फैलाने का संदेश देश में दे रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें तो संदेह है ये अनपढ़, जाहिल, गवार प्रिंसिपल है जिसे यही नहीं पता कि संविधान किसने लिखा है। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा और इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।